दोस्तों आज हम हिंदी में वर्णमाला पढ़ेंगे और हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है और हिंदी बाल पोथी में 49 होती है और अपने देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती है। ठीक है। मौखिक रूप होता है वो ध्वनि कहलाता है और लिखित रूप होता है वो भाषा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये तो हो गया मौखिक रूप, और जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है ये लिखित रूप है। ठीक है। इन दोनों में जितना अंतर होता है, जैसे ध्वनि और भाषा में जो अंतर होता है उतना ही इन दोनों में होता है। ये अपन जो सुन रहे हैं ना अक्षर, वो जो वर्ण है जो लिखे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 कैसे होते हैं? देखो, स्वरों को मिला जाता है अ से लेके औ तक, और 33 व्यंजन होते हैं क से लेके ह तक, इनको मिला के 44 हो रहे हैं। और बाल पोथी में 49 कैसे हो रहे हैं? देखो, ये देखो 44, 3 ये जोड़ने हैं, ये नहीं जोड़ना अभी। ठीक है, 2 ये कितने हो गए? 49। और देवनागरी में 52 कैसे होते हैं? ये एक और ऐड कर दिया इसका। और ये संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है। श को कैसे क और श से मिलकर बना होता है, त्र कैसे मिलते त और र से मिलकर बना होता है, ज्ञ कैसे बोले ज और य से मिलकर बना होता है। इसको हिंदी देवनागरी लिपि में लेते हैं, एक को इसको जोड़ते हैं तो 52 हो जाते हैं। ठीक है। और आप गिनते वक्त ये भी ध्यान रखना री को गिनना है या नहीं गिनना। री को गिनना है। ठीक है। जल्दबाजी में अपन भूल जाते हैं, री को गिनते नहीं है, इसलिए वो 48 हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि उच्चित वर्णों को क से लेकर ह तक व्यंजन में गिन लिया गया है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। उनके नीचे बिंदी नहीं आती है, उनके नीचे बिंदी आती है। अब जैसे सड़क है, सड़क के नीचे बिंदी आती है, उसी तरह देखना है। ठीक है। और हिंदी भाषा में वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते तो वर्ण कहलाती है। ठीक है। और जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। जहाँ एक वचन का बोध हो वहाँ बिंदी नहीं लगती, और जहाँ बहुवचन का बोध हो तो बिंदी लगती है। कैसे? जैसे वर्ण है, वर्ण एक वचन है और वर्णों बहुवचन है, तो यहाँ बिंदी लग रही पीछे। ठीक है। ये होता है असल में चंद्र बिंदु है, बट यहाँ स्थान की कमी के कारण बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे शब्द है तो शब्दों में यहाँ बिंदु लगेगा। जैसे वह खाता है, यहाँ बिंदी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि एक वचन का बोध है। और यहाँ बिंदी लग रही है, क्यों? क्योंकि बहुवचन का बोध है।